अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब नए रास्ते पे 2-3 दिन की वो फिर हमने जनाब छुट्टा मार लिया, लेकिन बहरहाल हम आपके साथ थे। हमने एक पॉडकास्ट भी की है शाहिद के साथ, बहुत सराही गई है माशाल्लाह। अब शाहिद का क्या रिएक्शन हुआ है कि कल मैं कहीं गया हुआ था और शाहिद का आया मुझे एक वॉइस नोट। मेरी ख्वाहिश थी कि वो वॉइस नोट मैं आप तक शेयर करता, लेकिन बावजूद चूंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास, वो काफी तवील उसने एक वॉइस नोट छोड़ा। उसने कहा कि जनाब मेरे तो हाथ खड़े होने के करीब करीब है, मेरी तो आत्मा रुल गई है। इतने लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं और उन्होंने जनाब मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं नहा नहीं सका, मैं नाश्ता नहीं कर सका, मैं बेगम को टाइम नहीं दे सका कि इतने ज्यादा फोन। तो मैंने कहा देख ली है, अब तू एक अकेला नहीं है, 3 बंदे हैं जो डिवाइड हुए हुए हैं। तो इधर तनहा हम जनाब पिछले को 5-6 माह से ये सारा कुछ, मैं नहीं कहता बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे तो भाई अच्छा लगता है। मैंने तो आपको पहले दिन से ही कह दिया था कि मुझे तो अच्छा लगता है और मेरी तरबियत इसी तरह की हुई हुई है कि यार अगर कोई बंदा देखें जरूरत के तहत आप तक आता है, अल्लाह के हुक्म से आता है, तो हमें उसको अटेंड करना है, उसकी जरूरतों का अहाता करना है, उसको समझना है। और अगर अल्लाह ने हमें कोई तौफीक दी हुई है तो फिर हम क्यों ना उनको ईज आउट करें, उनकी रहनुमाई करें। तो शाहिद आपको चाहिए, जबकि शाहिद ने ये कहा कि मैं दिल बर्दाश्ता हरगिज नहीं हूँ, मैं लगा हूँ, लेकिन मैं हैरान ज्यादा हूँ कि ये आप 6-7 माह से कैसे ये कर रहे हैं अकेले। ये तो मेरे पास तो शेयर होके आ गया ना डाटा, क्योंकि उधर सईद अख्तर के पास भी आता है, उधर ताहिर साहब है उनके पास भी आ रहा है। तो जबकि ये तीनों का डाटा आप अकेले के पास भी आ रहा है, तो मैंने कहा देख लिया। फिर ये होती है हिम्मत जनाब, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत दी हुई है और हम तो आगे बढ़ रहे हैं और आपको साथ लेके आगे बढ़ना है। तो आते हैं इसी सिलसिले में एक और, हमने एक तजुर्बात ही कर रहे हैं अभी तो फिलहाल हम, कि आपकी क्वेरीज को सेटल कैसे किया जाए, आपकी क्वेरीज को एड्रेस कैसे किया जाए। तो जनाब उसमें हमारे पास अहमद है, डे 1 से आप सारे जान गए, आधा पाकिस्तान तो अब इस चैनल की वसादत से अहमद को भी जानने लग गए। अब अहमद के साथ है अनमोल। अनमोल ये आप देख ही रहे होंगे, गौर से सुन लीजिएगा। फिर मुझे आप फोन करते हैं तो मैं कहता हूँ भाई जाके वीडियो देख लो, उस पर तो मैंने बड़ा क्लियरली बता दी है कि जो सैयद अख्तर की क्वेरीज होंगी, आपको पता ही है सैयद अख्तर कहाँ से रिलेट कर रहा है, सारे मिडल ईस्ट को, मिडल ईस्ट से रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी उनको एड्रेस कर रहा है सैयद अख्तर। अब आ जाते हैं हम स्टडी वीजा के हवाले से। तो स्टडी वीजा में जनाब हमारे पास बहुत पहलवान शख्स हैं, ताहिर रहमान साहब, और ताहिर साहब को असिस्ट करेंगी अनमोल स्टडी वीजा के हवाले से। जिसने स्टडी वीजे पे जाना है पढ़ने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, वो सारा अपना बताएगी या बताएगा अनमोल को। अनमोल पूरी इंफॉर्मेशन फिर पहुंचा देगी जनाब ताहिर रहमान साहब को। इसी तरह ही अब आ जाता है जनाब के यूरोप, ऑल ओवर यूरोप उसकी जो क्वेरीज रेज होती हैं। आप दोस्तों अमेरिका भी उसमें आ सकता है, नो इशू एंड नो डाउट इन इट, कि अगर हम यूरोप करेंगे तो अमेरिका भी कर सकते हैं, कनाडा भी कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी, यूके भी। ठीक है, यूके इज पार्ट ऑफ यूरोप। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेरी होएगी तो उसको करेगा जनाब एड्रेस अहमद। अहमद ने आपकी कॉल्स लेनी है, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस लेने हैं, आपके साथ बात करेगा और आपको बताएगा, आपसे पूछेगा जी आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली फिर आपका डेटा पहुंचा देगा शाहिद साहब। अब आपको समझ आ गई। मैंने अब रिपीट कर रहा हूं और साथ में आपको ये भी बता रहा हूं कि काफी सारे चीजें हमने पाइपलाइन में डाल दी हुई और ये कोई दिन ही जाएगा। वैसे तो हमने कट ऑफ डेट रखी हुई है कि जनाब 15 जनवरी के बाद प्रोसेसिंग में आ रहे हैं। वो बहुत सारे दोस्त है बाब, मेरे ख्याल 100 के करीब या शायद बहुत ज्यादा इससे भी हो गए हैं। अब तो ये पिछले से पिछले वीक की एक हमारे पास डाटा था। अब सैकड़ों के हिसाब से दोस्त अहबाब हमारे साथ जुड़े हैं जिनका पाइपलाइन में डालने लगे हैं, उनकी स्क्रूटनी हो रही है, डॉक्यूमेंट्स की, उनकी चीजें तैयार हो रही हैं। और ये जनाब 15 जनवरी इसी महीने, आज है मेरा ख्याल है 8 तारीख, तो गया 7 दिन के बाद इनका साइकिल तेजी से अब चलने लग जाना ठीक हो गया। और कुछ दिनों में लाइक 4 to 6 वीक्स मैक्सिमम इनकी इतलात आनी शुरू हो जाएंगी, इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। तो अब आप समझ लिए, आपने 3 बंदे हमारे पास, 3 कंसल्टेंट, मैं अब रिपीट कर रहा हूँ, सैयद अख्तर मिडल ईस्ट के लिए। अब प्लीज अब मेरे से ये ना पूछेगा जी वो मैंने जाना है मस्कत तो मैं किस बंदे को करूं। भाई जो मशरक वस्ता का एक मुल्क है, अरब कंट्री, उसको कहते हैं मस्कत, तो वो मैंने बता दी है कि जनाब मिडल ईस्ट को कौन करेगा, सैयद अख्तर। उसके बाद आ जाता है जनाब के आपने बात करनी है अनमोल से। अनमोल क्या करेंगी, सारा डेटा आपसे इकट्ठा करेंगी, ऐसे लोग जो स्टडी वीजा पे जाना चाहते हैं, किसी भी मुल्क में बता दें कि जी मैं फलाने मुल्क में जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मैंने किया हुआ है,
इस तरीके से मैंने आगे बढ़ना है तो आप मेरी रहनुमाई करें, तो वो सारी इंफॉर्मेशन उठा के वो फिर ताहिर रहमान साहब को दे देंगी। अब आ जाता है जनाब आपका यूरोप। कोई साहब अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे जाना चाहते हैं तो वो अहमद से राब्ता करेंगे। अहमद से तो वैसी बड़ी वाकफियत सबकी चूंकि ऑलरेडी हो चुकी है और अहमद को वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देंगे। अभी शाहिद को देने से पहले अहमद के पास पूरा कटा छटा उसका आ गया। अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लेके जनाब ये ट्रांसफर कर देंगे शाहिद के पास कि ले शाहिद साहब ये डुएबल है कि नहीं डुएबल है। अगर तो ये काबिल अमल है इनका जो काम, तो फिर जैसे हम लोग कर रहे हैं आजकल, तो वो फिर रिवर्ट करेंगे, फिर वो राब्ते में आ जाएंगे। तो इस तरीके से करके चलेगा। प्लीज इस वीडियो को गौर से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा और चीजों को नोट कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।